हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस केमिस्ट्री। तो देखो, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा नेम रिएक्शन पे। तो चलो देखते हैं आज की ये जो रिएक्शन है उसे और देख लेते हैं रूबोटम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से हो रही है इसे हमें आज यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इनॉल सिलेंस होते हैं जो कि आपका रिएक्टेंट है। इसकी आप रिएक्शन करोगे MCPBA के साथ। MCPBA क्या होता है? MCPBA एक फर एसिड है। तो ये है ये पर एसिड, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा यही हम देखेंगे। अब आपको पता है कि आप MCPBA करता क्या है। जनरली हम MCPBA से वेयर विलीजर रिएक्शन करते हैं, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ये दो उसके काम तो आपको पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये MCPBA इस इनॉल सिलेन से रिएक्ट करने वाला है। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास है पर एसिड, ओके। अब देखो होता क्या है, पर एसिड का ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। फिर से ये यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। सिंपल वे है, जिस तरह से आप इपॉक्साइड का मैकेनिज्म लिखते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे रिएक्शन करने वाले हो। तो देखो ये तो आपने कर दिया, यहाँ पे है SiR3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे और क्या बन गया देखो, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब आगे जाके ये प्रोटॉन लेके क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O H, जो कि क्या है, एक एसिड है। उसके बाद देखो, अगर एसिड है तो ये H+ भी ले सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो H+ भी ले सकता है। तो अगर ये H+ ले लेता है, यहाँ तो SiR3 ही है, यहाँ पे इपॉक्साइड है। अब अगर ये H ले लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद देखो क्या करोगे आप, आपको बस क्या करना है, इस इपॉक्साइड को ओपन करना है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो ये बन गया ऑक्सीजन, ये SiR3, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे बन गया OH, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, K2CO3 और वाटर। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन में होगा क्या, इसका हाइड्रोलाइज, इसे हाइड्रोलाइज कर दोगे और इस तरह से इसे कार्बोनिल का ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो गया। तो देखो इस तरह से आपने क्या किया, आपने कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे आपने क्या किया है, OH लेके आ गए हैं। आपको पता होगा इसे ही हम कहते हैं असिलॉइंस। तो रूबोटम ऑक्सीडेशन में आप करते क्या हो, आप देखो इनॉल सिलेन से असिलाइंस का फॉर्मेशन करते हो, या फिर आप उसे बोलोगे अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये होता है रूबोटम ऑक्सीडेशन में। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये सिंपल रिएक्शन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि MCPBA जो है वो क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करता है अल्कीन का, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्साइड का
इपॉक्साइड जो है वो ओपन हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे अपने एसिलाइन का फॉर्मेशन किया। अब देखो एक इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाते हो, यहाँ पे आप बनाते हो इनॉल सिलेंस। ठीक है ना। तो देखो इनॉल सिलेंस कैसे बनाओगे। अब देखो आपके पास ये एक इस तरह का कंपाउंड है, कार्बोनिल यहाँ पे है CH3। ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे डाल दिया Si-Me3Cl और उसके बाद ट्राइथिलामीन। अब देखो यहाँ पे जो इनोलेट बनने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइड में इनोलेट बनेगा। अब देखो दो साइड्स है, यहाँ पे ये साइड भी अवेलेबल है, ये साइड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप दोनों साइड में क्या बना सकते हो, सिनॉल सिलिकॉन का इनोलेट बना सकते हो। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि कौन से साइड में एक्चुअल में इनॉल बनेगा और वो स्टेबल होगा। ठीक है, जो स्टेबल होगा वही तो बनेगा। ठीक है, तो देखो जनरली होता क्या है, जनरली जब आप Si-Me3Cl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है, वहां से ये Cl चला जाएगा। ये कार्बोनिल Si-Me3 और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है मिथिल ग्रुप। ठीक है, अब देखो होता क्या है, उसके बाद आपने डाल दिया बेस और यहाँ पे बेस कौन सा है, 83N ट्राइथिल अमीन। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा। ओके, अब देखो दो चीजें हो सकती है, यहाँ से भी प्रोटॉन निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। तो ये जो बेस है वो कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, तो याद रखना जब भी यहाँ पे Si-Me3 होगा ऑक्सीजन से अटैच, तो ये करता क्या है, यहाँ पे एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बना देता है कि जिससे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बना देता है जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड का जो भी इनॉल है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप सिलिकॉन का इनोलेट बनाओगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में आपका डबल बॉन्ड आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रीजन क्या है, ये जो Si-Me3 है वो क्या करता है, इसी साइड के कार्बोकैटायन को, जो पार्शियल कार्बोकैटायन बोल सकते हो या पार्शियल इलेक्ट्रोफिलिक डिफिशिएंट पोजीशन बनती है, उसे क्या करेगा, स्टेबल करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे बेस डाल देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहीं से प्रोटॉन निकालेगा और इस टाइप का कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं इनोलेट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में आप ने क्या किया है, इनोलेट का फॉर्मेशन किया है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में इनोलेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब भी आपके पास Si-Me3Cl है और उससे आप सिलिकॉन इनोलेट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में बनाना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसे Si-Me3 स्टेबलाइज करता है। ओके, उसके बाद देखो इसके ऊपर अगर मैं लिख दूँ सेकंड, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप क्या है, MCPBA और क्या होगा, K2CO3 और वाटर। तो क्या होगा, बस आपको क्या करना है, रूबोटॉम ऑक्सीडेशन करना है और रूबोटॉम ऑक्सीडेशन में एसिलॉइन का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। अब अगर आपको पता नहीं था कि कौन सी साइड में इनोलेट का फॉर्मेशन करना है, तो आप ये भी प्रोडक्ट बना सकते थे, ये भी प्रोडक्ट बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो रिबोटॉम ऑक्सीडेशन में दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते थे। अगर आपको पता नहीं है कि इनोलेट कौन से साइड में स्टेबल है, कौन से साइड में बनेगा, ठीक है। तो रिबोटॉम ऑक्सीडेशन के साथ ये जो इनोलेट फॉर्मेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद देखो आप आगे जाके असिलाइन का ऑक्सीडेशन किस तरह से करते हैं ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, असिलाइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और असिलाइन और कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है वो भी आप देख सकते हो। इसी तरह से लिंक जनरेट करके आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, उससे आपको सब कुछ याद रह जाएगा, ठीक है।